Do you know people are selling everyday products on Amazon and then turning it into a full-time business? Well, yes, I am talking about the power of Amazon FBA because आज के टाइम पे भी Amazon FBA वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसको आप अपने बेनिफिट के लिए लेवरेज कर सकते हैं। If you guys were last your 1 crore, what would you do to become rich? 1 crore means I would look at what is Amazon mein trending, buy inventory of something which is, can be easily built as a product with reviews and, there isn't enough competition there, and build an Amazon marketplace business because I think right now you have the opportunity to service 19,000 pin codes in India sitting in one place with a very little working capital, and I would capitalize on that. Very good answer. And therefore इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Amazon FBA का बिजनेस मॉडल होता कैसे है, आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड मेरी खुद की जर्नी से मैंने ऐसी क्या गलतियां करी है जो आप लोग अवॉइड करेंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा. So with that, let's start the video. So now let's understand what is Amazon FBA. So FBA here stands for Fulfillment by Amazon. And अगर मैं आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे मानिए. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट चूज करा, नाउ या तो आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप उसको व्हाइट लेबल करवा रहे हैं, देन आप उसे फर्दर पैक करवाते हैं एंड देन आप उसको वहां से सीधा Amazon के वेयर हाउस पे रखवा सकते हो ना. इससे बेनिफिट आपको ये होता है कि जो लॉजिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा Amazon कवर कर लेगा एंड आपके पास टाइम बचेगा आपके एक्चुअल बिजनेस पे ध्यान देने का. सो इसमें होता यह है, सपोज कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वो Amazon रिसीव करेगा एंड आपका प्रोडक्ट Amazon सीधा कस्टमर को भेजेगा. आपको खुद पर्सनली कुछ भी पैकिंग या शिपिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज Amazon हैंडल करेगा. एंड लेट्स से वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है तो वो रिटर्न भी Amazon अपने वेयरहाउस पे वापस लाएगा, देन वो उसे रीपैक करके उस कंडीशन में रख देगा जिससे वो प्रोडक्ट को फिर से शिप करा जाए. सो इसके अंदर दो चीजें कवर हो जाती है. एक आपका पैकेजिंग, तो जैसे आप Amazon से कुछ मंगाते हो तो उसके ऊपर आप एक Amazon का बॉक्स देखते होंगे, वो चीज. एंड सेकंड जो है आपका शिपिंग, तो ये वाली चीज आपको हैंडल नहीं करनी पड़ेगी, ये Amazon संभाल लेगा एंड आपके पास टाइम बचेगा आपके एक्चुअल बिजनेस को ग्रो करने का. सो दैट इज व्हाट Amazon FBA मींस. सो इससे आप अपना वेयर हाउसिंग एंड स्टाफिंग का खर्चा तो बचा ही पाओगे, आप आपके सबसे बड़े एसेट को भी बचा पाओगे विच इज टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट को शिप करने में, उसको रेडी करने में काफी टाइम लगता है. एंड लेट्स से आज से 4-5 महीने बाद आपका अकाउंट ग्रो करता है, आपका प्रोडक्ट फेमस होता है, तो यू विल बी शिपिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पैकिंग देम इटसेल्फ इज अ हैसल. सो वो चीज आप Amazon पे कंप्लीटली छोड़ सकते हो एंड यू कैन फोकस ऑन योर बिजनेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई Amazon FBA इज स्टिल अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. सो इसका सबसे पहला आंसर ये है कि Amazon के प्लेटफॉर्म पे बिलियंस पर डे का सेल होता है, बिलियन विद बी, एंड यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड द सेकंड थिंग इज Amazon आपको वर्ल्ड वाइड सेल करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो इससे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी स्केल कर सकते हैं. एंड नंबर 3 इज इंडिया के अंदर ही अराउंड 453 मिलियन यूजर्स हैं Amazon के अंदर. सो एक्चुअली थिंक अबाउट इट, आपके प्रोडक्ट को इतने लोगों के सामने आने का मौका मिलेगा. एंड अगर आप एक खुद का वेबसाइट बनाते हैं, आपको पता होगी ये चीज कि खुद के वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करना कितना हार्ड काम है, बट यहाँ पे आपको 453 मिलियन लोगों का डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है विच इज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो अब बात आती है Amazon के इस जर्नी की, इस रोड मैप की, कि आपको आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है एंड उसको कैसे आगे ले जाना है, या मैं बोलूँ उस प्रोसेस की कि जिसमें लोग पैसा बना कैसे रहे हैं. सो ये शुरू होगा सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट रिसर्च से. एंड प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको टूल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा. एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल आई एवर यूज्ड वाज Helium 10. नाउ Helium 10 is quite expensive, I would say. It's like 8,000 rupees per month, but it gives you actually insane insights. And I started my Amazon journey without this tool and I still managed to do sales in lakhs. So it is actually not a must have software, बट अगर आपको आपकी जर्नी शुरू करनी है, आप शुरू में फ्री से कर सकते. बट आई एक्चुअली थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन सॉफ्टवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपको बस सॉफ्टवेयर पे प्रोडक्ट रिसर्च वाले सेक्शन पे जाना रहता है एंड ये आपको खुद अपॉर्चुनिटीज दिखाता है. बट अगर आप सॉफ्टवेयर अवॉइड करना चाहते हो इनिशियली, जो चीज मैंने भी करी थी, सो देयर आर सम फ्री टूल्स लाइक गूगल ट्रेंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड अगर आपके पास खुद का भी कोई आइडिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, सो यू कैन टोटली डू दैट. बट प्रोडक्ट रिसर्च आप ढंग से करना. एंड अगर इसके अंदर मैं आपको इंसाइट दूं तो प्रोडक्ट्स पहले आप जाके देख लेना सर्च करके Amazon पे. अगर उस पे आपको 8 या 10 कंपेटिटर से ज्यादा दिख रहा है, सो दैट्स नेगेटिव साइन फॉर मी. बट सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सो यू कैन मेक योर ओन रूल्स. बट मेरी तरफ से वो चीज नेगेटिव वे में रहती है. सो द सेकंड थिंग इज, अब आपने अपना प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, बट अब आपको उसको मैन्युफैक्चर करवाना है या आपको उसको व्हाइट लेबल करवाना है.
तो इसके लिए होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो ऑलवेज बी प्रोफेशनल इन दैट एंड ऑलवेज नेगोशिएट इन बल्क। एंड एक और टिप मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हो किसी भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से, तो प्लीज उसके एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल मंगाना। बिकॉज अगर आप 1-2 सैंपल मंगाते हो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप 5, 6 या 10 सैंपल मंगाते हो तो आपको डिफेक्ट कैच करने में इजी रहेगा। So that's another tip I can give you guys. Number 3 is going to be packaging, and you could not go wrong with packaging. Packaging आपके प्रोडक्ट का मेक और ब्रेक होता है एंड आपके प्रोडक्ट के लिए एक शो स्टॉपर होता है। पहली चीज ये जान लो, हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो जेन ज़ी है, इनको पैकेजिंग से कुछ तो ऑब्सेशन है। अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट लिटरली कैरी हो जाएगा। एंड Amazon पे भी आपके नीश में जो आपके कंपेटिटर है, वहां से आपकी पैकेजिंग अगर लोगों को पसंद आती है, सो यू विल एक्चुअली बी अ शो स्टॉपर एंड आपको फ्री के क्लिक्स मिलेंगे जस्ट बिकॉज आपकी पैकेजिंग सुंदर है। अगर हम एक ओवरव्यू से भी देखें तो आपके प्रोडक्ट में लोगों को और प्रीमियम फील आएगी एंड लोगों को दिखेगा कि इस कंपनी ने एक अच्छे एफर्ट दिए हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो प्लीज डू नॉट गो रॉन्ग विद पैकेजिंग, दैट्स अनदर टिप आई कैन गिव यू गाइस। सो पैकेजिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपका आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। नाउ अगर आपको ये इन डेप्थ प्रोसेस देखना है तो मैंने एक्चुअली इस पे 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इन डेप्थ, जो एक्शन बेसिस पे, जैसे इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट उस वीडियो में पूरा एक्शन है कि आप सेलर रजिस्टर कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं, एड्स कैसे करते हैं। जो एक्शन पोर्शन है वो उस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वो वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट गेट बैक टू हियर। यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, देन उसके बाद आपने अपना शिपमेंट बुक कर दिया। नाउ यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट Amazon FBA के लिए बेच सकते हो वेयर हाउस में, एंड देन यू आर गुड टू गो। नाउ एक बार आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, देन आपको उस पर PPC एड्स चलाने रहते हैं ताकि इनिशियली यू कैन गेन सम ट्रैक्शन विद पेड एड्स। एंड एक बार आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू आने लग जाते हैं, देन योर प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू रोल आउट ऑन इट्स ओन। बट इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए कीवर्ड रिसर्च लगती है, ये सारा इन डेप्थ प्रोसेस है। इसके बारे में और जानने के लिए जाके वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग अ बैडमिंटन रैकेट, तो ये बैडमिंटन रैकेट एक कीवर्ड होता है अगर आप समझते नहीं हो तो। एंड एक बार अगर आप बैडमिंटन रैकेट जो कीवर्ड है इस पे ऐड चलाओगे एंड एल्गोरिथम देखेगा कि ये कीवर्ड लिखने पे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो देन ऑर्गेनिकली आपके प्रोडक्ट को ऊपर रखेगा एंड इसको हम रैंकिंग बोलते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी। जैसे बैडमिंटन रैकेट पे एक रैंकिंग होगी पूरी, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो रैंक वाइज डिवाइडेड रहेंगे एंड आपका जितना रैंक ऊपर जाता जाएगा उतना आपका प्रोडक्ट लोगों को विजिबल हो जाएगा। सो यही यहाँ पे हमारा गोल रहता है PPC एड्स के साथ कि हम ऑर्गेनिक रैंकिंग ग्रो कर जाए। एंड एक बार आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग ग्रो हो जाती है, देन यू कैन टर्न ऑफ PPC एड, बट यू शुड ऑलवेज रन अ लिटिल बिट ऑफ PPC एड्स हियर एंड देयर टू कीप योर प्रोडक्ट्स अलाइव। बट एक बार आप ऑर्गेनिक रैंक ग्रो कर लेते हो, देन आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाता है। सो दैट्स हाउ योर रोड मैप एंड जर्नी विल लुक लाइक एवरी टाइम यू रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट। नाउ इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े एक्सपेंसेस भी बता देता हूँ। सो लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरर से 100 रुपए में लिया है एंड देन आपने उसका 10 रुपए का पैकेजिंग या 15 रुपए का पैकेजिंग बनवाया है, सो आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है अराउंड 115 रुपीज का। नाउ दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर एक्सपेंस, बस ये 115 लगा, इसके अलावा सब आपका प्रॉफिट है। ये बोलने वाले इन्फ्लुएंसर्स झूठ मिलेंगे आपको जो आप इंस्टाग्राम पे या और यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो, क्योंकि Amazon के खुद के भी कुछ चार्जेस रहते हैं एंड वो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ज्यादा यूट्यूबर आपको चीज नहीं बताएंगे। सो लेट मी टेल यू व्हाट दे आर। सो सबसे पहले आपको FBA का ही चार्ज देना पड़ेगा। हम उनके वेयर हाउस पे रख रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसका चार्ज रहता है। तो लेट्स से कोई 115 रुपए का प्रोडक्ट है, तो उस पे मेरे एस्टिमेट के हिसाब से आपको अराउंड 160-170 रुपीज आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, तो आपका एस्टिमेट आ जाता है अराउंड 280 से 290 रुपीज पर प्रोडक्ट। नाउ दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसा मैंने बताया ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आपको चीज नहीं बताएंगे। इसके अलावा आता है आपका PPC एड्स का खर्चा। नाउ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियली रियलिस्टिकली मैं कह रहा हूं आपका 150 से 200 रुपीज पर प्रोडक्ट आप मान के चलो PPC पे, बट इवेंचुअली जैसे आपके प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ेगी एंड आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज आएंगे, ये खर्चा 150 से लेट्स से 20-30 रुपए पे ही रह जाएगा। एंड उसके बाद एक बार आप अच्छी रैंक पे आ सकते हो तो आप कंप्लीटली PPC को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। बट इनिशियली आप 50 से 60-70 रुपए तो बेयर मिनिमम आपका PPC का शुरू में मान के चलिए। सो आपका प्रोडक्ट 290 में अब आप 50 प्लस कर लो तो अराउंड 340 रुपए का आपको पड़ रहा है। नाउ 340 के ऊपर आपको अपना कितना प्रॉफिट रखना है वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल Amazon पे आपको
ये प्रोडक्ट जो 340 का पड़ रहा है आपके कंपेटिटर आपको 440 या 500 रुपए के आसपास बेचते हुए मिलेंगे। बट अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बेयर मिनिमम 13 to 14% आपका प्रॉफिट होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स इनिशियली आप अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे सेल कर सकते हो एंड देन अपना प्राइस हाइक अप कर सकते हो, बट एक बार आपका प्राइस हाइक अप हो जाए देन उसके बाद आपको एटलीस्ट 14 to 15% एम करना है प्रॉफिट के लिए। सो दैट वाज सम एक्सपेंसेस यू गोना फेस ऑन द Amazon FBA बिजनेस। लेट्स गेट टू अ नेक्स्ट सेक्शन। सो इससे आपको थोड़ा थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स दोनों का अंदाजा लग गया होगा, बिकॉज मैं आपको सारी चीजें एक रियलिटी बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद काम करा है एंड मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग सोच समझ के Amazon FBA स्टार्ट करिए। ऑफ कोर्स इस पे लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। ऑफ कोर्स एक बार आपका प्रोडक्ट सेल होने जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल होता जाता है, वहां से आपका प्रोडक्ट बढ़ता ही चला जाएगा। पर डे के सेल्स आपके 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 तक जा सकते हैं, बट वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। बट दैट थिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। लोग 20-20, 30-30 हजार पर यूनिट कर रहे हैं केवल एक ही प्रोडक्ट से, एंड देन उनका कैटलॉग होता है अराउंड 1000 प्रोडक्ट्स का। और एंड अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने डेली ऑब्जेक्ट कंपनी के बारे में सुना होगा। वो Amazon पे दे आर किलिंग इट एंड उनका रेवेन्यू जहां तक मुझे अंदाजा अराउंड 25 to 28 million US dollars है। So you can sell a lot of products on Amazon and it can actually work, but at the end of the day Amazon FBA is also a business. You need to stay smart, you need to stay sharp and there are expenses. ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने बस यहाँ पे लाके सेल करा एंड चला गया, and that's why I'm giving you guys a reality check as well। तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको फील होता है कि आप ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी प्लेस डिजर्व कर सकते हो, but always start a business mindfully. So at the end of the day guys, there are people doing crores per month on Amazon and then there are people going broke on Amazon। but ये चीज तो आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगी। आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ग्रिट एंड रेजिलियंस के साथ रहेंगे, सो देयर इज अ हाई चांस योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। एंड विद दैट अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।